ईरान आबनाए हुर्मुज खोले वरना जहन्नुम में धकेल देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। कहा मंगल का दिन ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमले का दिन होगा, सबको एक साथ तबाह कर देंगे। ईरान में ऐसा मंजर होगा जो पहले नहीं देखा गया होगा। अगर आबनाए हुर्मुज खोल दी तो हमले नहीं करेंगे। हमने शदीद जख्मी और बहादुर ऑफिसर को ईरान के पहाड़ों की गहराइयों से बचा लिया। तबाहशुदा अमेरिकी F-15 तैयारे का वेपन अफसर भी बाजियाब। ट्रंप की एयरफोर्स अफसर की बाजियाबी की तस्दीक। ईरानी और अमेरिकी फोर्सेस वेपन अफसर को तलाश कर रही थी। अमेरिकी टीवी के मुताबिक एयरफोर्स एहलकार एक ऊंची चोटी पर चढ़ा, 48 घंटे तक वहीं छुपा रहा, राब्ते के लिए खुफिया तरीका इस्तेमाल किया। अमेरिकी अफवाज एहलकार का सुराग लगाने में कामयाब हुई। अमेरिकी सदर ने कहा ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए गए। हमारा पायलट हमें मिल गया, वो महफूज और ठीक है। अफसर की तलाश में अमेरिकी फौज ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। बाजियाब अफसर एक इंतहाई काबिल एहतराम कर्नल है। ईरान में रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन था। इतने खतरनाक माहौल में रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किए जाते। ईरानियों को लगा कि उन्होंने अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को सिचुएशन रूम से बराह रास्त देखा। पेंटागन के मुताबिक इससे पहले एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया था। दूसरे पायलट की तलाश के दौरान शदीद झड़प हुई। रूसी टीवी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। वीडियो जारी। अमेरिकी रेस्क्यू मिशन में शरीक अमेरिका का C-130 तैयारा तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी तैयारे को अस्फहान सूबे में मार गिराया गया। किसी भी फजाई मुदाखलत का तबाकुन फौजी कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। अस्फहान में एक और तैयारा गिराए जाने के बाद ईरानी फजाई दिफाई निज़ाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी C-130 तैयारे को पुलिस के फिराज रेंजर्स यूनिट से मार गिराया। ईरानी मीडिया ने तबाहशुदा अमेरिकी तैयारों की नई वीडियो जारी कर दी। C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाया गया है। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक पायलट की तलाश में अमेरिकी बमबारी से 9 ईरानी शहीद हुए। दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि 2 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट तैयारे दूर दराज ईरानी अड्डे पर फंस गए थे। अमेरिकी फौज ने ईरानी कब्जे से बचाने के लिए अपने तैयारों को खुद तबाह किया। तैयारे और कमांडोज अमेरिकी पायलट को बचाने के लिए भेजे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खित्ते की सूरत हाल पर इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जा रही है। मिनी बस और वैगनों को 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी मिलेगी। हुकूमत चाहती है किरायों में इजाफा ना हो। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ट्रक 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए सब्सिडी है। शफाफियत के लिए ये रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए दी जा रही हैं। गुज़श्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया। अवामी रिलीफ के इकदाम उठाते रहेंगे। रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी मिलेगी। डिजिटल सिस्टम से सब्सिडी ट्रांसफर का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम सप्लाई चेन में खलल नहीं आने दिया। आवाम को रिलीफ देना तरजीह है। वज़ीर IT शिजा फातिमा की बिलाल अजहर कयानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल अजहर कयानी ने कहा 3 हफ्तों तक पेट्रोल महंगा नहीं किया। हुकूमत ने 129 अरब रुपए खुद खर्च किए। सिंध भर में 28 फरवरी वाले किराए बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया नहीं बढ़ेगा। विफाक मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रहा है। बस, मिनी बस, कोस्टर और वैन के किराए नहीं बढ़ने देंगे। सिंध हुकूमत सब्सिडी की मद में 14 अरब रुपए देगी। इंटरसिटी बसों के महंगे डीजल का खर्चा सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। ईरान जंग के भयानक नताइज निकल रहे हैं। ताजरों से लॉकडाउन के हवाले से बातचीत चल रही है। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भरपूर जवाब देंगे। किसी भी जारियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। कहा अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया तो जवाब कलकत्ता तक दिया जाएगा। हमारा असली दुश्मन घबराया हुआ है। मजीद कहा कि ईरान इसराइल कशीदगी के असरात खित्ते पर पड़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए भारी वसाइल दरकार होंगे।
अमेरिका और इसराइल के ईरान के मुआशी और दिफाई मराकज़ पर हमले। सुबह गैल्विया के ब्लैक माउंटेन पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। मगरबी ईरान के पेट्रोकेमिकल जोन्स पर होने वाले हमलों ने तबाही मचा दी। माशहर और बंदर अमाम में 5 अफराद शहीद, 170 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। फजर और रेजाल जैसी बड़ी पेट्रोकेमिकल तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का ट्रंप की धमकियों और हमलों का तबाहकुन जवाब। पासदारान इनकिलाब का मिसाइलों की 95वीं लहर से हमला। पासदारान इनकिलाब का कहना है कि हमलों में हाज कासिम, खैबर शिकन और कादिर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसराइल और इससे वाबस्ता तिजारती जहाज को निशाना बनाया। तल अबीब, यरूशलेम और हाइफा पर हमलों से इमारतों में आग भड़क उठी। मिसाइल हमलों में 37 इसराइली पुलिस एहलकार हलाक, 234 जख्मी हुए। तल अबीब में इसराइली ड्रोन फैक्ट्री ईरानी मिसाइल से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरानी फौज का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फकारी का कहना है कि अमरीका और इसराइल के लिए पूरा खित्ता जहन्नुम बना देंगे। ईरानी तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया तो इसराइल में बिजली घरों को तबाह कर देंगे। पूरे खित्ते में तवानाई की तंसीबात हमारे निशाने पर हैं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर शदीद हमले। कुवैत के ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमला, तंसीबात में आग लग गई। कुवैत में तेल की अहम तंसीबात में आग लगने से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ताहाल किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीन में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमरीकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। बहरीन की बंदरगाह पर इसराइली मार्बरदार जहाज MSC एशियाका पर कामयाब हमला। अमरीकी एयरफोर्स के अहम तैयारे और रेडार सिस्टम भी हमलों की जद में आए। यूएई में अमरीकी कमांड सेंटर और ऑरेकल की तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की एटमी तंसीबात पर हमलों पर अमरीका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ताबकारी का इखराज हुआ तो खलीज में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो शहर में एटमी तंसीबात पर अब तक 4 बार बमबारी हो चुकी है। पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले दुश्मन के मकासद को जाहिर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल को ख़त भी लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एटमी मराकज़ पर हमलों से खित्ते में ताबकारी के फैलाव का संगीन खतरा है। वो शहर और नतंज में ताबकारी बड़े इंसानी अलमिया का सबब बन सकती है। उधर बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल बुरादी का ट्रंप के अल्टीमेटम पर इजहार तशवीश। बोले कि खदशा है ट्रंप पूरे खित्ते को आग के गोले में न बदल दे। जंग रोकने के लिए खलीजी ममालिक से जो कुछ हो सकता है करें। क्या अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोप, रूस, चीन ट्रंप को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? बलूचिस्तान हुकूमत का आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की मुनसिफाना कीमतों को यकीनी बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक गिरा फरोशी की शिकायत के अजाले के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी के इकदाम भी शुरू कर दिए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायबंड में आलमी तबलीगी मरकज आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मिले और दीन के लिए उनकी खिदमत को सराहा। गैर मुल्की अकाबरीन का वीज़ों के इजरा में ताउन पर वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने कहा कि सालाना इज्तिमा के इनेकाद में भी वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। रवां साल भी एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगामात में कहा कि दुआ है ईस्टर मुल्क और दुनिया में अमन और खुशहाली लेकर आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले कि ईस्टर पूरी इंसानियत के लिए मोहब्बत और उम्मीद नो का पैगाम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी ईस्टर की मुबारकबाद। कहा कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। वतन अजीज़ की तामीर और तरक्की में मसीही बरादरी की खिदमात बालातर हैं।
मुल्क के दिफा और निज़ाम तालीम में मसीह बरादरी का कलीदी किरदार है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसीहों का खून भी शामिल है। लाहौर में तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़ीर कानून तक पहुँचाऊँगा। जिस कदर मुमकिन होगा मसीह बरादरी के लिए किया जाएगा। मौजूदा हालात में मसीह बरादरी को अकेला नहीं छोड़ेंगे।